एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो ये है मेरी लास्ट वाली वीडियो का सेकंड पार्ट, जिसके अंदर मैंने मानो की ग्रूमिंग दिखाई थी लास्ट पार्ट में, और ये अभी स्टार्ट हो गई है कैस्पर की ग्रूमिंग। क्योंकि लास्ट वाला व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था, तो मैंने उसको फिर 2 पार्ट में कन्वर्ट कर दिया था, ताकि मैं आप लोग को एक एक चीज़ दिखा सकूँ। अगर मैं किसी जगह का कोई रिव्यू कर रही होती हूँ, कुछ भी शेयर कर रही होती हूँ, तो मैं एक एक चीज़ आप लोग को प्रॉपर गाइड करती हूँ, ताकि उससे आपको एक एक चीज़ का पता लगे और आप लोग भी फिर अपनी कैट की उसी तरह से केयर करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैस्पर को उन्होंने नेक पर जो है उन्होंने कवर एक तरह का पहना दिया था, क्योंकि कैस्पर की नेक पे वो चीज़ ना लगे, यानी कि जो ट्रिमर है वो कैस्पर की नेक पे ना लगे, क्योंकि कैट्स बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। और मैं सच में बताऊँ तो कैस्पर ने बहुत ज़्यादा परेशान करा, मानो इतना नहीं करी थी, बट कैस्पर बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था। और आपको पता है इसके हेयर्स भी बहुत ज़्यादा है, बट अभी सीजनल हेयर फॉल हो रहा है कैट को, तो आप उसमें ट्रिमिंग करवा सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो उनकी सर्विसेज मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद आई हैं, क्योंकि हर एक चीज़ का ये बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे थे। और साथ साथ मैं इनके वीडियो भी शूट कर रही थी, और यहाँ पर एक जो है वो कैस्पर की ट्रिमिंग करते और एक उन्होंने कैस्पर को पकड़ा हुआ था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कैस्पर कितना ज़्यादा शोर मचा रहा है, जबकि मैं चेक कर चुकी हूँ ट्रिमर इसको लग भी नहीं रहा था। उन्होंने ट्रिमर के ऊपर भी कवर चढ़ाया हुआ था, ताकि बॉडी के ऊपर ट्रिमर लगे ना। तो इतनी बारीकियों का ख्याल रखा जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद अब यहाँ पर कैस्पर को दिया जा रहा है मेडिकेटेड बाथ, जिसमें फ्लफ एंड पफ के जितने भी मेडिकेटेड शैम्पू हैं वो यूज़ करे जा रहे हैं। और प्रॉपर जो है ये डायरेक्ट बॉडी के ऊपर शैम्पू यूज़ नहीं करते, ये पहले इसका ना झाग बनाते हैं, उसके बाद फिर यूज़ करते हैं। इनकी सर्विसेज मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी है। तो गाइज़, अगर आप कराची में नाज़माबाद या नाज़माबाद की तरफ रहते हुए, डिफेंस की तरफ या कहीं पर भी रहते हो, तो आप कराची से हो अगर, तो आप ये जो हॉस्पिटल है वो लाजमी से विज़िट करना। मेरी तरफ से ये चीज़ जो है ना वो रिकमेंडेड है। तो इस चीज़ का यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है कि आप यहाँ पर अपने पेट को ना खड़े होकर देख सकते हो प्रॉपर कि किस तरह से नहलाया जा रहा है, किस तरह से सर्विसेज दी जा रही है। मैंने और भी बहुत सारे हॉस्पिटल जो है वो विज़िट करे हैं, बट इतना मतलब नहीं होता। वो लेकर चले आते हैं पेट को अंदर, उसके बाद फिर वो खुद ही दे रहे होते हैं। वो उसमें बच्चा चीख भी रहा होता है, परेशान भी हो रहा होता है, तो उसमें जो है ना उसको ऑनर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि ऑनर उसके साथ रहे, ताकि उसको ये ख्याल रहे कि हाँ भाई मेरा ऑनर मेरे साथ है। हर पेट ऑनर को अपने पेट के बारे में बहुत अच्छे से आइडिया होता है कि कैसे उसके पेट को गुस्सा आ जाता है, कि कौन सी ऐसी चीज़ों से उसको जो है वो पसंद नहीं है। तो यहाँ पर मैंने इनको बोला था कि आपने पहले कैस्पर की पूरी बॉडी को अच्छे से आपने रब करना है, उसके बाद आपने एंड में उसके फेस के ऊपर जो है ना वो शैम्पू वगैरह जो भी इस्तेमाल करना है वो एंड में करना है, क्योंकि वो इरिटेट हो जाता है बहुत ज़्यादा और वो स्ट्रेस में चला जाता है। तो यहाँ पर पहले उन्होंने उसकी पूरी बॉडी को अच्छे से रब करा है। और ये जो इन्होंने ग्लव्स पहना हुआ है ना, इसके जो ब्रिसल्स है बहुत सॉफ्ट है गाइस। तो अगर आप ज़ोर से रब नहीं करोगे तो उसकी बॉडी से जो है ना वो डर्ट वगैरह नहीं निकलेगी। ठीक है, पहली चीज़ मैं ये क्लियर करती हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़ोर से करते हैं, जबकि ज़ोर से नहीं कर रहे होते। ये करना ज़रूरी है, वरना इसकी बॉडी से जो है वो डर्ट वगैरह नहीं निकलेगी, क्योंकि लाजमी सी बात है चीज़ें चिपक जाती हैं बॉडी के अंदर, और फ्लीक्स हो रही है, कोई फंगल हो रहा है, कोई भी इशू हो रहा है, तो उसके लिए आपको अच्छे से बॉडी को वॉश करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से जो है ना ये पूरा सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे हर चीज़ की। और उसके बाद अच्छी तरीके से इसके पोज वगैरह साफ़ करे हैं। अच्छा, पोज की भी मैंने इसकी ट्रिमिंग करवाई है, नेल कट करवाए हैं बहुत अच्छे से। जितनी चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही थी ना, जो चीज़ें मुझे करवानी थी, वो सब मैंने यहाँ पर इसके अच्छी तरीके से करवाई हैं। क्योंकि इसके पोस्ट के साइड के भी जो बाल थे ना वो भी बहुत ज़्यादा लंबे हो गए थे, और वहाँ पर भी जब बाल लंबे हो जाते हैं, जब ये लिटर वगैरह यूज़ करते हैं या किसी गंदी जगहों पे जाते हैं, तो क्या होता है कि इनके पोज में जो है वो फंगल वगैरह का प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं आप लोग को यही कहूँगी कि अगर आप अपनी कैट की ट्रिमिंग करवा रहे हो ना, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप उसके पोस्ट के अंदर जो बाल है ना उसकी भी ट्रिमिंग करवाओ लाजमी से, ताकि उनकी जगह वो क्लीन रहे। और वहाँ पर आप या तो उनकी कोई क्रीम वगैरह आती है तो वो डेली बेसिस के ऊपर लगाओगे तो पोज अच्छे रहते हैं, वरना वो भी क्रैक हो जाते हैं, उसके ऊपर से भी खाल उतरना स्टार्ट हो जाती है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत प्यारा सा एक क्यूट सा बिल्ला आया हुआ था, इसके साथ कोई प्रॉब्लम थी। मैं देख रही थी जब से मैं हॉस्पिटल में आई हुई थी, थोड़ी देर पे कोई ना कोई आ ही जा रहा था, और यहाँ पर इसके साथ कोई इशू हुआ था, इसको कोई जो है ना जॉइंटिस वगैरह हुआ था। मेरे सुनने में ये चीज़ आई थी।
तो इसका जो है वो ट्रीटमेंट चला था, ये निकल के बाहर आ गया था, तो मैं इसको प्यार करने खड़ी हो गई थी। और यहाँ पे प्रॉपर जो है ना पूरी एक बोर्डिंग बनी हुई है जिसके अंदर आप अपनी कैट को छोड़ के जा सकते हो, जिसकी सर्विसेज इतनी ज़बरदस्त है। तो अगर मुझे कैस्पर मानो को छोड़ के जाना हुआ तो मैं लाजमी से यहाँ पर छोड़ के जाऊँगी। वाकई में इनकी सर्विसेज बहुत ज़्यादा अच्छी है, मुझे बहुत पर्सनली पसंद आई। बस ये कि मेरे घर से थोड़ा दूर है तो इस वजह से, अदरवाइज़ जो है ना बहुत अच्छी सर्विसेज है इनकी। बोर्डिंग भी इनकी काफ़ी अच्छी है। अभी इसी वीडियो के एंड में मैं आपको इनकी बोर्डिंग भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये इन्होंने एक छोटे छोटे से जो है ना एक कॉर्नर बनाया हुआ है जहाँ पर कैट्स उन्होंने रखी हुई है। देखो आप, ये ऊपर सो भी रही है कैट, एक ये कैट यहाँ पर थी। तो ये ही सिर्फ जगह थी, नेक्स्ट रूम था उसके अंदर और इससे बड़ी जगह थी जहाँ पर बोर्डिंग का इन्होंने इंतजाम करा हुआ था कि अच्छी खासी कैट्स यहाँ पर रहती हैं। उनको ये खाना पीना भी देते हैं, खोलते भी हैं, कैट्स बाहर घूमती भी हैं, खेलती कूदती भी हैं, हर चीज़ करती हैं। यहाँ पे लेबॉर्ट्री रूम भी बना हुआ था, मतलब हर सर्विस यहाँ पर अवेलेबल थी, जो कि देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। उसके बाद यहाँ पर कैस्पर को बाथ दे दिया प्रॉपर। अब उसको टॉवल में इस तरह से रैप करा था और उसके बाद जो है ना उसको ड्रायर लगाया गया था, क्योंकि कैट जो थी ना वो परेशान करती हैं ड्रायर वगैरह यूज़ करने के लिए। तो उसके कान वगैरह प्रॉपर बंद किए थे जब उसके फेस के ऊपर जो है ना ड्रायर वो मार रहे थे। उसके बाद अब ये कैस्पर का आप कुछ रिएक्शन देख सकते हो। कैस्पर को मुझे समझ में नहीं आता कैस्पर किस तरह का बच्चा है कि उसको नहाना भी पसंद नहीं है, उसको ड्रायर करवाना भी पसंद नहीं है, उसको ज़रा सा कुछ होता है वो चीखने लग जाता है फ़ौरन। तो लेकिन फिर भी ये बहुत उससे जो है ना सारी चीज़ें कर रहे थे। तो मैं बहुत फुली सेटिस्फाई थी कि यहाँ पर मैं सामने खड़ी हूँ और वो मुसलसल मुझे देखे भी जा रहा है, जिसकी वजह से वो थोड़ा बहुत काम हो जाता है। वरना कैट को जब उसका ऑनर नज़र नहीं आता ना तो वो और ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है, और मानो तो मेरी कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस में आ जाती, क्योंकि वो एक अबेंडन कैट है। अबेंडन कैट का यही इशू होता है, जब आप एक कैट को आप पालते हो ना, पाल के जब आप निकाल देते हो, उसके बाद जब वो दूसरे ऑनर के पास जाती है तो वो उसके पास भी सेट नहीं हो पाती। जब मैं मानो को लेकर आ रही थी तो उसको बार बार यही फील हो रहा था कि शायद मैं उसको किसी को देने जा रही हूँ। तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गई थी, कैट पेंटिंग करना स्टार्ट कर दी थी उसने। लेकिन जब उसने मुझे अपने साथ साथ देखा तो वो बिल्कुल रिलैक्स हो गई थी। तो मैं आप लोग को यही कहूँगी कि अगर आप कैट ले रहे हो तो उसकी प्लीज़ उसकी प्रॉपर जिम्मेदारी निभाओ, वरना कैट ना लो। अपने शौक के लिए पाल लेते हो फिर छोड़ देते हो ऐसे ही, और फिर आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि आपकी कैट के साथ क्या क्या इश्यूज़ हो रहे थे, जिसका आपको आगे चलकर जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर अब कैस्पर की सारी चीज़ें मुकम्मल हो गई हैं। अब हम डॉक्टर के पास कैस्पर को लेकर जा रहे हैं जर्नल चेकअप के लिए, और आपने वो सारी क्लिप जो है ना बहुत गौर से सुननी है, क्योंकि डॉक्टर सब कुछ बताएंगे। कैसा है? बहुत अच्छा है। क्या खिलाना? इनको मैं देती हूँ प्रो चॉइस फूड, और साथ में ये होममेड फूड खाते हैं। होममेड फूड में ये फ़िश खाते हैं, चिकन खाते हैं, बीफ खाते हैं, मटन खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं ये, जिसमें ये पम्पकिन खाते हैं, कैरेट खाते हैं, स्वीट पोटैटो खाते हैं, पोटैटो खाते हैं। मतलब चेंज कर करके मैं इनको देती रहती हूँ। तो मैं तो अपनी तरफ से सेटिस्फाई हूँ फुली कि ये इनकी हेल्थ अच्छी ही होगी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत डाउट आप रहता है ना हेल्थ को रहकर, तो वो मैं आपसे कंफर्म करना चाहती हूँ बेसिकली। ओरल हाइजीन के लिए क्या कर रहे हैं? एक ओरल केयर, एक वो आता है डॉक्टर फ्लफ एंड पफ का, अगर आपने देखा हो, वो पानी में डाल के देते हैं, क्लोरहेक्सिडिन, पेपरमेंट। यस एग्जैक्टली। तो मैं वो देती हूँ इनको, तो ये वो पीते हैं। कोई इशू तो नहीं आ रहा उससे? नहीं, कोई भी इशू नहीं है। न्यूटर ये हुए में हैं। इनको एक दफ़ा लिवर और किडनी का इशू हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल ठीक हो गए थे। उसके बाद ये वैक्सीनेटेड भी हैं।
वैक्सीनेशन की हुई भी है, अक्टूबर में इनकी वैक्सीनेशन हुई थी, बूस्टर भी इनको लगा हुआ है। और अगर मैं इनकी डिवॉर्मिंग की बात करूँ तो डिवॉर्मिंग इनकी नवंबर में हुई थी, डिवॉर्मिंग इनकी ड्यू है। हाँ, मेरी फीमेल कैट के उसकी भी सेम एज इट ऐसे है। खाना कितने टाइम लगेगा? खाना इनका ये डॉक्टर ज़्यादा खाना खाते नहीं है। इनका रूटीन ऐसा है कि अगर आप इनको एक दफ़ा खाना दे रहे हैं तो ये एक ही दफ़ा खाना खा के चले जाएंगे प्रॉपर पूरा। ये बार बार आके मांगने वाली इनकी आदत नहीं है। तो ये तकरीबन 3 दफ़ा तो ये खाना मैं इनको देती हूँ। इनको सुबह के टाइम एग बॉईल करके देती हूँ, फिर इनको उसके साथ थोड़ा सा बिस्किट दे देती हूँ प्रो चॉइस किटन फ्लेवर में, क्योंकि उसमें प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो इसलिए वो दे देती हूँ इनको। मैंने इनका अभी तक अडल्ट स्टार्ट नहीं करवाया, मैं आई थिंक अडल्ट स्टार्ट भी नहीं कराऊंगी। ठीक है, उसके अलावा होममेड फूड की अगर मैं बात करूँ तो वो मैं इनको चेंज करके देती हूँ, दोपहर में दे देती हूँ, फिर रात में या शाम में अगर ये मांगते हैं तो दे देती हूँ। फिर मैं इनको रात को सोने से पहले ना फ़िश की या चिकन की यखनी लाजमी देती हूँ। हाँ, तो इससे इनको नींद अच्छी आती है। सही है। अच्छा, बच्चा माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है, उसका कोई इशू नहीं आ शुक्र रहा। है। सिर्फ ओरल हाइजीन का थोड़ा सा इशू है। ओके, वो मेरी फीमेल कैट के लिए भी डॉक्टर ने यही बात बताई है। ठीक है। ठीक ओरल हाइजीन, पहले ओरल इश्यूज आते किस वजह से हैं, इसका आपको आइडिया होना चाहिए। ओके हम जब भी होममेड फीड देते हैं, ठीक है जी, वो सॉफ्ट फॉर्म में होती है। ओके अब वो फिश होता है या वो चिकन होता है या वो बीफ होता है, ओके उसमें घुमा फिरा के सड़ना होता है। ओके ठीक है, डेफिनेटली एक फ्लैश है, fish Exactly. सड़ेगा, ठीक है जी। हाँ। अब क्या होता है, जब भी खाते हैं वो दांतों में फंस जाता है। हाँ जी, अब उसी दांतों के अंदर वो सड़ जाता है। बिल्कुल सही ठीक है? कहा आपने। अब आपने ये भी नोट किया होगा कि कभी कभार इनके मुंह से स्मेल भी आती है। हाँ, ठीक है जी, लेकिन वो- बहुत कम, क्योंकि मैं इनको हाँ, वो देती हूँ ना ओरल केयर वो का। आपको दे रही है उसकी वजह से। ठीक है? हाँ। अब जब वो सड़ता है वो वहाँ पे फिर प्लैक्स और टार्टार क्रिएट करता है, वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ सख्त हो जाता है। सही कह रहे हैं। वो शिफ्ट होता है पेरियोडोंटाइटिस में। ओके अब पेरियोडोंटाइटिस की स्टेजेस होती है, स्टेज Okay. 1, स्टेज 2, स्टेज Okay. 3, स्टेज 4, स्टेज Okay. 5। ठीक है जी, हर एक के अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि 1 में क्या होता है, 2 में क्या होता है। जी। लाइक ग्रेजुअली इजी से लेके वर्स की तरफ ही जा जी, रहा जी, है। जी। ठीक है जी, वो सिचुएशन होती जी। है। ठीक है, ये बच्चा इस टाइम स्टेज 2 में, अच्छा। लाइक स्टार्ट ऑफ द इन्फेक्शन स्टार्ट है, मतलब अभी इतना नहीं है कि कंट्रोल किया जा सकता मसला है। नहीं है। ठीक है ओके, जी, ये कि जो आप सोल्यूशन दे रही है वो बंद कर दे। ठीक है जी, बंद कर दूं? हाँ, वो बंद कर दे। ओके। इसका हम टूथब्रश और वो करेंगे अरेंज, टूथब्रश और टूथपेस्ट। ठीक है जी, वो भी है और मैं इनके करती हूँ। हाँ, वो प्रॉपर कर, इसको रगड़ की जरूरत है। ओके। इनकेस हम महीने तक वो करते हैं उससे बेहतर हो जाता है, वेल एंड गुड। आप मुझे ये बताएं, इनको डेली करना पड़ेगा? डेली करें। डेली करना पड़ेगा। डेली करें, ओके ठीक है ओके, जी। डन। तो वो फाइबर वाले टूथब्रश यूज करें, एक आता है रबर वाला, ठीक है जी, हाँ जी। एक आता है फाइबर वाले। ओके। ठीक है, प्लास्टिक फाइबर होती है। ओके, ठीक है, ओके। आपने फाइबर वाली यूज करें ताकि फ्रैक्शन हो, रबर से फ्रैक्शन नहीं होती। ओके ठीक है ओके जी। डॉक्टर, ओके बहरहाल अगर उससे ठीक हो जाता है, अच्छा। तो हमें किसी प्रोसीजर की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके। तो जो एक हार्ड साइकिल होता है, वैसे ट्रीटमेंट होती है, हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सही। क्योंकि दांत गंदे होते हैं, साफ होते हैं, गंदे सही होते है, हैं, साफ होते हैं, ठीक है, नॉर्मल प्रोसेस है। मैं ठीक। एक बार हर रोज दिन में 2 बार Exactly. करता हूँ, आप भी करती है, हर बंदा करता है। बिल्कुल, बेशक। अब कैट की सिचुएशन में हम इन चीजों का आइडिया नहीं हो पाता। बेशक, ठीक है, सही हालांकि कहा। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ट्वाइस इन वीक अगर आप कर लो, मोर देन इनफ है। ओके, ठीक है, ये सही। भी नहीं है कि सुबह शाम करो। ओके। अभी जो मैं आपको डेली रिकमेंड करूँ, इस वजह से कि पहले ये एक्सेसिव गंद खत्म हो जाए, सही फिर कहा। ट्वाइस इन वीक करें, मोर देन इनफ। ओके ओके, अब मैं ख्याल रखूंगी। इनके इससे बेहतर हो गया, ओके। बहुत अच्छी बात है। नहीं होता है, हमारे पास लिंडर स्केलिंग के प्रोसीजर होता है कि जो कि हम कर सकते हैं, काफी सेफ है। ऐसा भी नहीं है कि कोई ओके। मेजर प्रोसीजर है। नहीं, ओके। बस ये कि जानवर है तो आपको पता है, पैट टैग मुंह खोल के तो बैठेगी नहीं कि मेरा मुंह खोलो, ये मुंह खोलो। Exactly, exactly. ठीक है, डेफिनेटली उसको बेशक। खोलने के लिए हमें बेहोश करना पड़ता है। बेशक, बेशक। ठीक है, तो बड़ा सेफ सा प्रोसीजर है। डेंटल स्केलिंग करते हैं, दांत साफ हो जाते हैं, उसके बाद वी मैनेजमेंट है, ब्रश करें, सफाई करें। ठीक है, जबरदस्त। सही 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 जरूरी सही। ये भी जब साफ होते हैं उस टाइम में हम ये भी नहीं कहते भैया आप ब्रश यूज कर लें। ओके। हम यही कहते हैं कोई टॉवल उठाए, कोई गॉज उठाए, ठीक है, दिन में एक बार इसके दांत थोड़े थोड़े रख लें। ठीक है, सही। जो उसमें फंसा होगा वो टॉवल सही। कपड़े के साथ बाहर आ सही। जाएगा। ठीक है, कोई इशू नहीं होगा। ओके। हमारे मल्टीपल क्लाइंट्स है जो ब्रश यूज नहीं कर रहा, आपको पता है कि शॉर्टेज बहुत होती है ब्रश की। सही कहा। कराची में हर चीज की बड़ी शॉर्टेज होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक, तो वो टॉवल्स वगैरह यूज करते हैं पतले वाले, ओके। उनके दांत बिल्कुल ठीक ठाक है। बस एक गम्स को ज्यादा नहीं छेड़ते, पैसे कम भी। सही कह रहे हैं सेक्शन के आप, साथ। सही कह रहे हैं आप, सही ठीक है, कह रहे हैं। बाकी कोई इशू नहीं। अच्छा डॉक्टर, मुझे एक चीज़ क्लियर कर दें कि जो हम इनका टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, अब हम ब्रश करते हैं तो हम अपनी कुल्ली करते हैं बेसिकली। हाँ। ठीक है, अब इनको तो हम नहीं करा सकते, तो वो जो इनका पेस्ट है वो इनके मुंह में जा रहा है, जैसे ये लिक कर रहे हैं, तो उसके कोई नुकसानात है? कोई नुकसान नहीं है। इवन कि जब आप ब्रश करते हैं, हाँ। उस ब्रश को साफ करना, जब जैसे हम मुंह में कुली करके गिरा देते हैं, हाँ। कोई जरूरत नहीं है।
ओके ठीक है जी, वो ये ओके खुद ही सारा लिख कर लेते हैं। ओके हमारा मकसद है उस दांतों के अंदर जो गंद फंसा हुआ है सही, उसको निकालना है। सही, वो फिर वो उसके बाद लिख करे, सही, ठीक है, अंदर लेके जाए। ठीक है जी। सही। ये बहुत सारे लोगों को इन चीज़ की कन्फ्यूजन है कि वो अपनी कैट को इसी वजह से टूथपेस्ट यूज़ नहीं करवाते, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर हम इनको टूथपेस्ट कर, जैसे हम खुद कर रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं, तो हमें कुल्ली करनी पड़ती है। तो उनको ये लगता है कि हम अपनी कैट को कुल्ली कैसे करवाएंगे, क्योंकि पेस्ट उनकी बॉडी में जा रहा है, तो इसका साइड इफेक्ट हो सकता है, या इससे हमारी कैट को कुछ हो सकता है, या उसकी डेथ हो सकती है। पेट के लिए जो आ रहा है उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, अगर आप ह्यूमन बेस्ड प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, सारे केमिकल्स हैं, ठीक है जी, उस पे लिखे बड़ी अच्छी अच्छी चीजें होती है, लेकिन जरूरी नहीं है, ठीक है, सारे केमिकल्स सही है है। जो कि इनके लिए पॉइजनस होती ओके, है। और आप- ह्यूमन बेस्ड जो प्रोडक्ट्स होते हाँ, हैं, human based बट products जो होते हैं। इनके प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे कोई हार्मफुल जो नहीं। इनके प्रोडक्ट से कोई मसले वाली ओके, बात थैंक नहीं यू, है, ठीक है, बहुत वो होता है। सही 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 सही। ठीक है जी। इसके अलावा इसकी हेल्थ बताएं डॉक्टर, इसकी ओवरऑल हेल्थ कैसी ओवरऑल है? हेल्थ बिल्कुल ठीक ठाक है, बॉडी स्कोर बिल्कुल नॉर्मल है, कान इसकी ठीक है, वाइटल्स नॉर्मल है, ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा, ये पहले इससे ज़्यादा हेल्दी हुआ करता था, आई थिंक के फ़र की वजह से इसके फ़र अभी गिर रहे हैं, तो ये थोड़ा वीक लग रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा ये परेशान थी कि हो सकता है इसकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि सब बोल रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके फ़र गिरने की वजह से जो है ना ये कमज़ोर लग रहा है समटाइम। सीजनल चेंज होता है, ठीक है, उसमें फर्क I होता know. है, ठीक है, सीजनल चेंज में खाना भी थोड़ा सा वो डिफिकल्ट होता है खिलाना। बिल्कुल ठीक सही है? कहा। क्योंकि एकदम से आप थोड़ी बहुत डाइट में चेंज करते हैं, सर्दी आती है प्रोटीन बढ़ा देते हैं, गर्मी आती है सब्जियां बढ़ा देते हैं, ठीक है जी। अब उस शिफ्टिंग के चक्कर में फिर ये ज्यादा प्रॉपर उस शौक से खाते नहीं, सही कहा आपने। थोड़ा बहुत वेट डाउन हो गया, सर्दियों में पानी नहीं पीते, पानी नहीं पीने से वेट कैसे बनेगा? हाँ, 70-80% लेकिन तो अगर ये body पानी में नहीं water पीते तो उसके लिए मैं ये करती हूँ कि मैं इनको गोट मिल्क दे देती हूँ, ठीक है, मैं इनको फ़िश की यखनी दे देती हूँ, मैं इनको चिकन की यखनी दे देती हूँ दिन में एक दफ़ा। और जब ये ड्राई फ्रूट खाते हैं तो ये पानी बहुत शौक से पीते हैं, बहुत ज़्यादा पीते हैं, और ऑल द टाइम इनके लिए पानी चेंज कर करके रखा जाता है, जिसमें ये पानी पीते हैं, ये भरपूर पानी पीते हैं ये। लेकिन जब ये होममेड फूड खाते हैं तब ये पानी पीना थोड़ा कम कर देते हैं, लेकिन मैं उसके अंदर मॉइस्चर लेवल ज़्यादा होता है ड्राई फ्रूट की बनिस्बत, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि वो इनके लिए ज़्यादा बेस्ट होता है, बेहतर होता है। ड्राई फ्रूट में पानी नहीं है, हाँ, उसमें 10% मॉइस्चर होता है। अपना वाटर इनटेक फिर ये बाहर सोर्स से बिल्कुल ऐसे हम ही है। होममेड, हम जब भी क्लाइंट को रिकमेंड करते हैं, हाँ, हम 2 टाइप की फीड रिकमेंड करते हैं। ओके, कि दिन में 2 टाइप की फीड आपने देनी है, होममेड देनी है, ड्राई फीड देनी है। अच्छा। उसके 2 पर्पस है। ओके, ड्राई फीड खाने के बाद पानी नहीं पीते, ठीक है अच्छा। जी? जब प्रॉपर नहीं पी रहे थे क्या होता है, डिहाइड्रेशन होती है, सही ठीक है कहा। जी? दूसरी क्या चीज होती है, बॉडी के जो मिनरल है, मतलब आपने फीड ली, मिनरल गए बॉडी में, अब उसको डाइल्यूट भी करना है। बिल्कुल सही ठीक है, कहना। मिनरल को डाइल्यूट नहीं करेंगे तो करीब आगे क्या होगा, पत्थर बनेगा। बिल्कुल सही कहा। ठीक है, जो किडनी के इशू आते हैं, जी, हम कहते हैं, अक्सर जी। लोग कहते हैं कि ड्राई फीड ना दे किडनी के इशू आएंगे, जी। उसकी मेन साइंस ही नहीं है। और डॉक्टर, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा लोकल फीड इस्तेमाल करते हैं ना, उनके लिए किडनी और लिवर के इशू बहुत ज़्यादा होते हैं। वो सस्ती फीड के चक्कर में जो है ना अपनी कैट की समथिंग ज़िंदगी तबाह कर रहे होते हैं, सिर्फ इस वजह से कि ड्राई फूड अगर आप दे रहे हो, मैं कहती हूँ अगर आप एक टाइम दे रहे हो ना तो आप इम्पोर्टेड सजेस्ट करो, वरना आप ना दो, मैं ये कहती हूँ। देखिए, ड्राई फीड की अपनी एक क्वांटिटी होती है, बिल्कुल सही कहा हम आपने, शौक के चक्कर में एक्सेस होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, ओवर फीडिंग कराते हैं। 5 kg कैट के लिए पर डे 90 ग्राम ऑफ ड्राई फीड हाँ, है, ठीक है, सही है। ऑलमोस्ट अगर हम डॉक्टर इसका वेट करिएगा। ठीक है, पर डे 90 ग्राम, ठीक है। हम लोग इसको या कैट्स को क्या कहते हैं, 200 ग्राम 250 ग्राम पर डे ये दे, एग्जैक्टली, उसने एक्सक्रीड भी करना है। बिल्कुल सही ठीक कह है रहे जी। हैं। उसके बाद उसको स्टूल पास होना बंद हो जाता है, या समटाइम स्टूल में ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, और फिर अचानक से सब पूछते हैं कि क्या हुआ है। 4.5 kg, माशाल्लाह, ठीक है। ठीक है, तीसरा मसला नहीं है, डेफिनेटली थोड़ा सा ये बढ़ा सकता है, लेकिन 5 के अराउंड ही रखे तो बस ठीक। उसके बाद जाएगा ये डॉक्टर ये 6 पे रहता था, ये ठीक है। अब आइडियल पे, आइडियल ये पे। आइडियल है, ये आइडियल वेट है। 4.2 भी होगा तो भी आइडियल है। अच्छा, कौन सा ऐसा वेट है जिसके ऊपर हमें परेशान होने की जरूरत है? एक्सेसिव वेट, ठीक है। आपकी कैट, उसकी बॉडी फिजिक्स, उसकी ग्रोथ और उसका जो हाइट, अगर इसका 2 kg वेट होता तो ये परेशान होने वाली बात थी ना। कौन सा ऐसा एवरेज वेट है जो बिल्कुल सही है, यानी कि 4 के अराउंड बिल्कुल एवरेज वेट है, सही वेट है? मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ कि कैट हाँ। में आपने बॉडी स्कोर का कैसा आइडिया। बिल्कुल। आ जाओ मेरा बच्चा, ठीक है। हम्म, जब कैट खड़ी होती है, ठीक है जी, आपने इसमें 2 चीजें देखनी होती है। Yes. उसने अपने वर्टेब्रल कॉलम देखना होता है, Okay. ठीक है। जब आपको वर्टेब्रा की टिप फील हो रही है, ठीक है, मतलब कि ये ठीक है। ओके, वर्टेब्रा अगर ज्यादा फील हो और उसके साइड मसल आपको फील नहीं हो रहा है, हाँ। मतलब कि ये वेट में कम है।
अच्छा। इन केस आगे पास वर्टेब्रा की टिप भी फील नहीं हो रही और साइड वाले मसल थोड़े से उभरे हुए दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे अंदर एक डिप्रेशन हो गया, साइड वाले मसल ऊपर आए हुए हैं या फैट्स ऊपर आए हुए हैं, तो समझ जाए कि ये ओबेसिटी में गया हुआ है, सही। ये ज्यादा हो रहा है। मतलब आपके पास हमेशा ये टिप थोड़ी बहुत फील होनी चाहिए, सामने फील नहीं होगी, लेकिन जब आप इस पे हाथ मारेंगे आपको बिल्कुल, इसकी बिल्कुल। टिप फील होगी। बिल्कुल सही कहा दूसरा, जब कैट खड़ी होती है, हाँ बेटा खड़ा हो जाए, जब ये खड़ा है इसका पेट देखें, ये यहाँ से थोड़ा सा अंदर होगा, ठीक है जी, ये नॉर्मल है। अच्छा। ठीक है? अब अगर ये यहाँ से बाहर आता है, हाँ। ठीक है जी, ये फिर ओबेसिटी की तरफ जाता अच्छा। है, ठीक है। इन केस ही यहाँ से ज्यादा अंदर जाते हैं, साथ में रिब्स भी बहुत ज्यादा अंदर जाती है, फिर क्या है, फिर जो है ना ये अंडरवेट है। सही ठीक है कहा जी? आपने, ये सही चीजें आपने देखनी होती है, ये ओके। दो चीजें, ठीक ओके, है, ओके। लाइक वेव शेप में होना ओके, चाहिए, ठीक है, ओके, पेट में थोड़ा ओके। सा। अच्छा, डॉक्टर इनको ना फंगल बहुत रहता है बेसिकली, अपने आप को ना ज़मीन पे लौटती बहुत हैं ये, इनको अभी ये नहलाया गया ना तो ये ज़मीन पे लौटती रहती हैं बहुत ज़्यादा। कैट्स का नेचर है, ठीक है जी। दूसरे ये कि ये खुद को बार बार गीला करते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत गीला करने की वजह से क्या होता है, ठीक है, मॉइस्चर आ जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही। फंगस का फेवरेबल एनवायरनमेंट क्या है, ह्यूमिडिटी, हाँ। ठीक है जी। लाइक आपने अगर आपके घर में जो किचन है, किचन का जो शैंक है जिसमें अपने बर्तन धोते हैं, उसके नीचे वाला कवर खोल के देखे फंगस होती है, बिल्कुल तो सही कहा आपने, humidity भी आती है। बिल्कुल सही कहा ठीक है? आपने, अब क्या होता है, हमारे पास फंगस हर जगह अवेलेबल है, लेकिन उसको पानी रिक्वायर्ड है, बिल्कुल सही ठीक है, कहा, ह्यूमिडिटी रिक्वायर्ड है। बिल्कुल सही कैट्स की एक आदत है, ठीक है, डॉग्स और कैट में फंगस का रेशो में क्यों कमी हो जाती होती है, सही कहा। कैट मुसलसल खुद को चाटती है, हम्म, ठीक है। अब आया फंगस यहाँ पे टच हुआ, ठीक है, वो ग्रो नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही इसने उसको चाटा, सही ठीक है जी, उस फंगस को क्या मिला, उसको एक मीडियम मिल गया, सही ठीक है जी, तो वो यहाँ पे ग्रो करना स्टार्ट कर बिल्कुल देता है, सही कहा ठीक है। इस तरह जगह जगह पे फिर बाद में क्या इशू होता है, ये पूरी बॉडी को लिक करते हैं, बिल्कुल यहाँ पे फंगस ग्रो हुआ, इसने यहाँ पे लिक किया, उसके बाद यहाँ पे लिक किया, उसके बाद यहाँ पे लिक किया, यहाँ लिक सही। किया, वो सारी जगह पे इसने खुद फैला दिया, सही ठीक है। ऐसा नहीं कि फंगस यहाँ से उड़ के यहाँ पे खुद नहीं जा सकता, Exactly. ये बिल्ली खुद लेके जाती है। सही। इनका वेट चेक करिएगा डॉक्टर। 2.9 kg, ठीक है, फॉर फीमेल सही है, ठीक है। इसके भी वही बॉडी स्कोर है जैसे मैंने आपको पहले वाले को बताया, सही है ये भी। ये भी ठीक है माशाल्लाह। फीमेल बनीपति मेल काफी छोटी होती है, हाँ। वो ज्यादा छोटी होती है, ऑलमोस्ट हाफ डिफरेंस होता है। सही है, सही है। ठीक है, इसके दांतों का इशू है, लेकिन इसका बहुत कम है, हाँ, उनका ज्यादा है, ना होने के बराबर है, हाँ। ठीक है जी, माशाल्लाह, ठीक है। ऐसे यहाँ पे गैस पर मानो की सारी सर्विसेज कंप्लीट हो गई थी और अब मैंने इन दोनों को केज में बंद कर दिया था और एक को बैग में बंद कर दिया था और अब हम थोड़ी देर में घर जा रहे हैं। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी, आप लोग के लिए हेल्पफुल रही या नहीं, क्योंकि इस वीडियो में मैंने वो सारी बातें कवर करी हैं, वो सारी चीज़ें जिनके बारे में आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा सवाल करते थे। तो उम्मीद है कि आप लोग को आज का ये सेकेंड पार्ट जो है व्लॉग का पसंद आया होगा, और जिसको भी इसका लिंक वगैरह चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में जो है मैं इनकी लोकेशन डाल दूँगी, आप लोग इनकी लोकेशन देख सकते हो। बाकी इनके इंस्टाग्राम पेज वगैरह है, वहाँ पे भी जाके आप विजिट कर सकते हो। तो मेरी तो ओवरऑल सर्विसेज बहुत ज़्यादा अच्छी रही हैं, बहुत मज़ा आया है। पूरा दिन तकरीबन मैं 4 बजे आई थी और रात के 8-9 बजे मैं घर वापस गई हूँ और वाकई में दिन बहुत अच्छा गुजरा। डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, हर जगह का अलग अलग रूम बना हुआ है और कैट्स का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, बोर्डिंग बहुत अच्छी है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। आप लोगों को व्लॉग कैसे लगे, इसका दोनों पार्ट आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।